नमस्कार। डेट के प्रहार में आप सब दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं अनिल शर्मा। शुरुआत करना चाहेंगे जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरों के साथ और विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर की बात करेंगे और जम्मू कश्मीर में किस तरह से आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता था। मगर आज बात पाकिस्तान की होगी कि पाकिस्तान में किस तरह से पाकिस्तान जो है वो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है और पाकिस्तान को लेकर एक पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। एक हफ्ते के भीतर जो है टॉप कमांडर्स जो अपने आप को टॉप कमांडर माना करते थे और किस तरह से पाकिस्तान में ही वो ढेर हो चुके हैं। आइए जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के आतंकियों को कौन मार रहा है और इसके साथ साथ ये भी जानकारी अपने दर्शकों को अपडेट करना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर की बात करना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरह से बड़ी साजिशें रचते थे ये टॉप कमांडरों के। मैं आपके सामने वो नाम भी रखना चाहूंगा कि आखिर इन आतंकियों को पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के घर के अंदर किस तरह से इनके अंजाम तक पहुंचाया गया है। आज इस विषय पर बातचीत करना बहुत ज्यादा जरूरी अहम हो चुका है और इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पुलिस का क्या कुछ दावा है इस पर भी बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जम्मू कश्मीर में ये तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि 7 दिन में मारे गए 3 आतंकी। पहला नाम आपको बता दें कि बशीर अहमद पीर जो लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियां करता था और दूसरा एजाज अहमद है यह भी जम्मू कश्मीर में किस तरह से बड़ी आतंकी गतिविधियों में लिप्त था। और सैयद खालिद रजा ये आपको बता दें कि इसको 27 फरवरी को निशाना बनाया गया और इससे पहले एजाज अहमद की बात करें तो 22 फरवरी को जो इस तरह की घटना एक पेश आती है जिसमें पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पुलिस का क्या कुछ दावा है वो भी हम आपके सामने रखेंगे। और इससे पहले आपको बता दें कि बशीर अहमद जो है वो हिजबुल मुजाहिदीन हालांकि टॉप कमांडर जो है वो माना जाता था और जिस तरह से एजाज अहमद की बात करते हैं इस्लामिक स्टेट और इस्लामिक स्टेट के किस तरह से जो हेड बने होते थे और इसके साथ अल बदर कमांडर जो 27 फरवरी को जिसे उसके अंजाम तक जो है वो पहुंचाया गया। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि ऐसे में ये सवाल भी उठ रहे हैं आखिर इन 3 आतंकियों को मारा किसने होगा और इसके पीछे किसका हाथ है, आखिर पाकिस्तान में क्या चल रहा है। आइए समझते हैं इस पर जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। पहले ये 3 आतंकी कैसे मरे इस पर भी कहीं ना कहीं सवाल आप उठते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के कराची में सोमवार को कश्मीर के आतंकी संगठन अल बदर कमांडर सैयद खालिद रजा जो है उसे मारा गया और उसके साथ आपको बता दें कि अब क्या कहा जा रहा है पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पुलिस द्वारा अज्ञात हमलावरों ने उस पर गोलियां चला दी। खालिद मौत से पहले तक कश्मीर में सक्रिय आतंकियों से जुड़ा हुआ था और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हमलावरों ने खालिद रजा के घर के बाहर उसे गोली मारी है ये कहा जा रहा है और उसकी मौत जो है वो 27 फरवरी को हो गई थी। और इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि वो एक बड़ा अपने आप को टॉप कमांडर माना करता था और उसके बाद ये कराची के अंदर इस समय एक्टिव था और जो कराची के अंदर किस तरह से ये एक बड़ी साजिश रखता था और कश्मीर के अंदर किस तरह से आतंकवाद को बढ़ावा देना है और आतंकवाद में किस तरह से संगठनों को जो है एकजुट करना है उस पर जो है लगातार प्रयास करता था। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि इससे पहले 22 फरवरी की बात करें तो इससे पहले जो 22 फरवरी की बात कर रहे हैं कश्मीर में जन्मे आतंकी एजाज अहमद अंगार की अफगानिस्तान में हत्या कर दी जाती है। एजाज लंबे समय से इस्लामिक स्टेट के लिए सक्रिय था और भारतीयों में आत्मघाती हमलों को अंजाम देता था ये भी आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ साथ कौन थे ये 3 आतंकी और इनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा मगर आपको ये भी बता दें कि हमारे साथ आज जो डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ेंगे हालांकि उनसे भी आज चर्चा करेंगे क्योंकि जम्मू कश्मीर में किस तरह से आतंकवाद को बढ़ाते थे वो भी एक बड़ा महत्वपूर्ण था। और बशीर अहमद पीर जो अपने आप को इस नाम से भी इम्तियाज के नाम से भी कोड के नाम हालांकि ये कोड रखा गया था ये हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तौबा जैसे संगठनों को आगे बढ़ाने के लिए पूर्व आतंकियों को एकजुट करने के लिए कई ऑनलाइन एक्टिविटीज करता था जिसमें जो युवकों को बरगलाने की कोशिश करता था। और उसके साथ साथ आपको बता दें कि बशीर अहमद इम्तियाज आलम के नाम से भी जाना जाता था। जम्मू कश्मीर में कई आतंकी घटनाएं जो है उनको अंजाम दे चुका है। वहीं हाजी पीर इम्तियाज के कोड के नाम से जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं को अंजाम देता था
और बशीर पिछले कुछ वर्षों से रावलपिंडी में ये वहां पर रह रहा था और इसके बाद उसको आपको बता दें कि किस तरह से पाकिस्तान में जो है इन 3 दहशतगर्दों को जो है यह बताया जा रहा है। हालांकि अब पुलिस का क्या कुछ दावा है और इसके बाद एजाज अहमद के बारे में भी जिक्र करेंगे और इसके साथ साथ सैयद खालिद रजा के बारे में भी जिक्र करेंगे, मगर उससे पहले आपको यह बताना पाकिस्तानी पुलिस और मीडिया ने क्या कुछ कहा है। पाकिस्तानी पुलिस ने बशीर अहमद उर्फ इम्तियाज और सैयद खालिद रजा की हत्या को टारगेट किलिंग बताया है। यह पुलिस का दावा है और पुलिस ने यह कहा है कि ये टारगेट किलिंग की गई है। और इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार क्या कुछ कहा गया है, यह कहा जा रहा है कि चुन चुन कर कुछ लोगों को, ये आपको बता दें कि चुन चुन कर, ये आप याद रखिएगा कि चुन चुन कर कुछ लोगों को, ये वर्ड याद रखिएगा कि किस तरह से जो पाकिस्तानी मीडिया है वो कह रहा है कि कुछ लोगों को जो भारत के अंदर और वो भी जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरह से आतंकवाद को बढ़ावा देते थे, ये इनका कहना है कि जो पाकिस्तानी मीडिया है कि चुन चुनकर कुछ लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं पर एजाज अहमद अंगार जो अफगानिस्तान में मारा गया है, ये आपको बता दें कि पाकिस्तानी पुलिस और मीडिया ये दावा करती हुई नजर आ रही है। और पाकिस्तान के अंदर किस तरह से क्या कुछ आर्थिक आप संकट की काल की बात करते हैं तो वो भी क्या चल रहा है उस पर भी आज बात होगी। हमारे साथ 2 डिफेंस एक्सपर्ट जो हैं वो ज्वाइन किए हुए हैं। कैप्टन अनिल जी हमारे साथ हैं और वीके साही जी हमारे साथ हैं। सर, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है ज्वाइन करने के लिए और मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैप्टन अनिल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और वीके साही जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे सबसे पहले मैं जाऊंगा कैप्टन अनिल जी के पास, मैं फिर वीके साही जी के पास भी आपको आना चाहूंगा। सर, आपकी स्माइल मैं देखकर ये अंदाजा लगा सकता हूं कि आप काफी ज्यादा प्रसन्न हो रहे हैं। वीके साही जी आप काफी ज्यादा प्रसन्न नजर आ रहे हैं। मैं पहले कैप्टन अनिल जी के पास जाना चाहूंगा। कैप्टन अनिल जी, अगर हम देखें कि एमएचए की टीम भी जो है वो जम्मू दौरे पर है और इसके साथ साथ हमने देखा कि बीते 48 घंटों के अंदर भी जो निर्मम हत्या कर दी जाती है पुलवामा के अंदर, उसका भी बदला ले लिया गया है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जो 7 दिन के अंदर हमने देखा कि 3 जो टॉप कमांडर हैं उनको भी उनके अंजाम तक वहीं पर पहुंचाया गया। पाकिस्तान पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है, जो कहता है कि हमारे यहां पर कोई भी आतंकवाद नहीं है। आज वाकई आप कह रहे हैं कि शाही साहब तो स्माइल कर रहे हैं, पर हम भी खुश हैं कि ये जो दहशतगर्द थे जो वहाँ से जम्मू कश्मीर के अंदर और जम्मू कश्मीर के बाशिंदे होते हुए जम्मू कश्मीर के अंदर वो जो है अपना जो नेटवर्क फैलाया हुआ था ISI की बदौलत, वो एलिमिनेट हुए हैं। अब इसमें ऐसा है कि देखिए, हम उसमें नहीं जाएंगे एलिमिनेट किसने किया, क्योंकि इसका अभी तक कोई खंडन हुआ नहीं है कि कौन किसने किया। क्योंकि ये जो जैसे आपने बताया कि पुलिस भी कह रही है कि जी टारगेटेड किलिंग है। अब टारगेटेड किलिंग, क्योंकि पाकिस्तान आज एक ऐसा देश बन गया है कि हर कोई वहां पे बचिंदा जो है वो एक AK-47 अपने गले में टांग के घूम रहा होता है। वो किसी ना किसी, या तालिबान है या तारीके तालिबान है या ISIS का है या किसका है, वो कहीं ना कहीं उसके तार जुड़े हुए हैं। तो अब ये किसने मारा इनको, किसने नहीं मारा इनको, वो पर हम जो है खुश हैं कि ये मर गए, ताकि एक जो प्रॉब्लम है जिस हिसाब से ये अपना नेटवर्क चला रहे थे यहाँ पे, वो जो है वो खत्म हुआ। जो मोटिवेट कर रहे थे लोगों को यहाँ पे बार बार, वो खत्म हुआ। और दूसरी बात ये है कि इनके मरने से जो बाकी बचे हुए हैं वहां पे, जैसे सैयद सलाउद्दीन है, दाऊद है, सब है, ये अब इनको भी डर है कि कोई पता नहीं कि हमारा नंबर कब लगना है। क्योंकि ये जो कार्रवाई चलनी शुरू हुई है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति जो आज इस हिसाब से है, क्योंकि मेरे को लगता है कि इवन जो उसका जो आम नागरिक है, अगर उसको मौका मिलेगा तो ये सारे दहशतगर्द जितने हैं वहां पे घूमते हैं जो अपने आप को ये कहते हैं, उनको वो गोली मारेगा। क्योंकि उनकी वजह से ही सारे देश का जो है आज वो उनका जिस हिसाब से देश जहां खड़ा है वहां पे है, उनको आटा नहीं मिल रहा, चावल नहीं मिल रहा, खाने के लिए नहीं मिल रहा, तो वो इनको ब्लेम करते हैं कि भाई पैसा जो देश का है इनके पास जा रहा है। तो इन्होंने कश्मीर के अलापते हुए कश्मीर करते हुए अपने देश का पूरा सरमाया जो है ये इन टेररिस्ट और मिलिटेंट्स के ऊपर लगा दिया और फौज के दे दिया। तो आज मैं कहूंगा हिंदुस्तान में तो हम खुश हैं, जम्मू कश्मीर में तो हम ज्यादा खुश हैं, पर मेरे को लगता है कि पाकिस्तान में भी लोग खुश हैं कि ताकि ये जो लोग हैं वहां पे जिनको
एक वो कहते हैं ना जुवाई बना के रखा हुआ था आईएसआई ने, कि उनको पूरी प्रोटेक्शन दी हुई थी। एक तरफ से कहते हैं जी ये है नहीं हमारे पास, और वो प्रोटेक्शन दी हुई है उनको, पूरी उनको सिक्योरिटी दी हुई है, उनको गाड़ी दी हुई है, उनको पूरा का पूरा एक पूरा तामझाम दिया हुआ है। ठीक है आज वो वीके साई जी, एक्सपोज हो गया है। मैं वीके साई जी के पास जाना चाहूंगा। अनिल जी मैं आपके पास लौटता हूं। वीके साई जी मैं आपसे जानना चाहता हूं, यह कहा जा रहा है पाकिस्तानी मीडिया द्वारा कि कुछ लोगों को चुन चुनकर, और इसके साथ साथ पुलिस ये कहती है कि टारगेट किलिंग हो रही है। और आपको बता दें कि जो इंटरनेशनल मीडिया है उनके द्वारा जो यूएसए की बात करें या फिर अमेरिका की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत जो है आतंकवाद पर पूरी तरह से एक्शन मोड में है और आतंकवाद की पूरी तरह से कमी देखने को मिली है बीते इन 2 से 3 सालों के अंदर, और आतंकवाद पर किस तरह से प्रहार किया गया है वो भी देखने को मिला है। मैं वीके साई जी आपसे जानना चाहता हूं, पाकिस्तान है वहां के लोगों की हम लगातार वीडियोस देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री, हमें वैसा प्रधानमंत्री चाहिए जो भारत के अंदर है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वो जिक्र कर रहे हैं। अनिल जी, आपने जो प्रश्न पूछे हैं मैं उनको बारी बारी। पहला सवाल, ये जो है, एक बार दहशतगर्दी में पड़कर इनकी आयु रह जाती है, हाथ से मारे जाएं, वो गैंग वॉर में आपस में। पाकिस्तान अपनी गुर्बत से जूझ रहा है, ये अब लगे, क्योंकि खर्च होता है इनको पालने में। जैसा मेरे मित्र अनिल जी ने कहा, अब यह के साथ कारगुजारी जो थी वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की वजह से J&K में काफी कंटेंट हो गई, कंट्रोल्ड हो गई, और कोई रिमार्केबल रिजल्ट्स वो छोटे सिंगल किलिंग्स के अलावा यहाँ पर नहीं दिखा पाए। तो उनकी यूटिलिटी पाकिस्तान की आईएसआई के लिए खत्म हो गई थी। अब आईएसआई ने उनको खुद झटका दिया या फिर पे ऑफ कर आउटसोर्स कर उनको मरवा दिया। ये फैसला और ये चिंता पाकिस्तान, उनकी गवर्नमेंट और उनकी पॉपुलेशन की है। जहाँ तक हमारा सवाल है, इट इज ए गुड रिटर्न। हमारी वो गोली बच गई जिनका निशाना ये आज नहीं तो कल बनने वाले थे। तो ये तो रहा आपके सवाल का जवाब कि इनको कौन मार रहा है। उनको वही मार रहे हैं जिन्होंने इनको पाला था, और उनको इन्होंने काटना भी शुरू कर दिया था, उनको भी आंखें दिखानी शुरू कर दी थी। यूटिलिटी खत्म हो गई, यहाँ रिजल्ट नहीं दिखा पाए, तो उनको यूज एंड थ्रो, उनको हुरों के पास शायद समय से कुछ पहले भेज दिया गया। आपका दूसरा प्रश्न जो अमेरिका ने बयान दिया है, वो अमेरिका से हमारा देश अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी कर सर उठाकर खड़ा हुआ है और उनके डिक्टेट से नहीं दबा। रशिया से तेल मत लो, हमने कहा हमें जरूरत है, हम लेंगे। वही ऑयल हम रिफाइन करके यूरोप में दे रहे हैं, प्रॉफिट भी उस पर ले रहे हैं। उन्होंने कहा आप रशिया को कंडेम करो, हमने कहा हम नहीं करेंगे, पुराना मित्र है। तो हमारी इस जो सुदृढ़ मजबूत फॉरेन पॉलिसी को देखकर अमेरिका हॉट एंड ब्लो कोल्ड करता है। थोड़ी आवाज की दिक्कत आ रही है, थोड़ी सी आवाज की दिक्कत आ रही है। मैं आपके पास वापस लौट रहा हूं। मैं अनिल जी के पास जाना चाहूंगा। जो अमेरिका रिपोर्ट्स का दावा है, मैं आपसे जानना चाहता हूं अनिल जी, आप किस तरह से देखते हैं? अमेरिका रिपोर्ट्स का यह दावा है कि जम्मू कश्मीर हो या फिर भारत हो, भारत सरकार और भारतीय सेना लगातार मजबूत हो रही है और आतंकवाद पर पूरी तरह से प्रहार करती हुई नजर आ रही है। अनिल जी बिल्कुल सही बात है। देखिए, आप जो हमने इतने सालों से 90 के दशक से इस मिलिटेंसी को झेला है, और जब ये ऑपरेशन ऑल आउट शुरू हुआ,
आज ऑपरेशन ऑल आउट का तकरीबन ये कोई 4 साल हो गए। 2018 से शुरू किया था इन्होंने ऑपरेशन ऑल आउट, फिर उसके बाद आर्टिकल 370 अबोरोगेट हुआ, उसके बाद वो और तेज हुआ, और आज ऐसी स्थिति बन गई है कश्मीर घाटी के अंदर कि ये सिर्फ चुने, मैं कहूँ चंद हैं जो ट्रेंड जो मिलिटेंट्स हैं वो बचे हुए हैं, बाकी जितने हैं इनके सारे जो ओवरग्राउंड अंडरग्राउंड वर्कर्स हैं वो बचे हुए हैं। जो ट्रेंड है वो सिर्फ चंद है, जो आपने बार बार जो हमारे डीजीपी का भी बयान आया हुआ है कि उसमें 40-50 है वो जो घूम रहे हैं वहां पे, वो भी अंडरग्राउंड है, वो भी मतलब सक्रिय नहीं है, क्योंकि अब जो वो डरे हुए हैं कि अगर वो सिर उठाएंगे तो वो मारे जाएंगे। जैसे आपने देखा ये हाल ही में जो अभी वो सुनील शर्मा का जो टारगेटेड किलिंग की, दूसरे दिन ही वो दोनों के दोनों जो है वो ढेर कर दिए गए। तो जो जिस हिसाब से एक पॉलिसी हमारी होनी थी कि भाई ये नो टेररिज्म के खिलाफ, वो हमने देखा है ऑपरेशन ऑल आउट के बाद किस हिसाब से चली है। और 2019 के बाद जब ये एबोरोगेशन हुआ आर्टिकल 370 का, उसके बाद वो और तेज हो गई, और आज ये स्थिति बिल्कुल सही है। और दूसरी बात ये है कि भारत के ने एक चीज और दिखाई है, एक रिजॉल्व जो है, रिजॉल्व चाहिए कि आपने एक रिजॉल्व है कि अगर आपको कोई आंखों दिखाता है या आपके खिलाफ कोई कार्रवाई करता है, आप उसको घर में जाके कर सकते हैं। वो इस गवर्नमेंट ने दिखा दिया है, क्योंकि देखिए जिस हिसाब से बालाकोट एयर स्ट्राइक हुए, जिस हिसाब से सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए, जिस हिसाब से अभी भी वो जब भी कहीं से किसी जगह से अगर वो पाकिस्तान की फौज या पाकिस्तान के जो रेंजर्स हैं वो हिमाकत करते हैं अपने बंकर से कुछ फायर करने के लिए, तो वो बंकर ही उड़ा देते हैं। ये पूरे के पूरा इस हिसाब से इनको इंस्ट्रक्शन है फौज को और बीएसएफ को कि आप उस बंकर को उड़ा दो, ताकि जब तक इनको पाकिस्तान की फौज और रेंजर्स के ऊपर उनका नुकसान नहीं होगा, कॉस्ट उनके ऊपर नहीं आएगी, तब तक ये मानेंगे नहीं। और अब ये मानना शुरू हो गए, और इसीलिए जैसे शाही साहब ने कहा, मेरे को बिल्कुल यकीन है कि इनकी टारगेटेड किलिंग आईएसआई नहीं कराई होगी, क्योंकि यूटिलिटी खत्म हो गई है इनकी। आप देखना अभी हाल ही में, अभी आने वाले दिनों में हो सकता है सैयद सलाउद्दीन का भी नंबर आ जाएगा, और उसके बाद में दूसरा जो है वो उसका भी नंबर आ जाएगा, क्योंकि मगर हम ये देखें कैप्टन अनिल जी, जो पाकिस्तान कहा करता था कि हमारे यहां पर कोई आतंकवाद नहीं है, और यूनाइटेड नेशन में जाकर वहां पर बड़े बड़े दावे रखता था कि हमारे यहां पर अमन और चैन है, वो आज पूरी तरह से बीते काफी सालों से हम देख रहे हैं कि एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है, और भुखमरी के कगार पर इस समय पहुंच चुका है पाकिस्तान। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान का क्या है कि पाकिस्तान, वो कहते हैं ना मैं ना मानू वाली बात है, वो सबके आगे जाके बोलते हैं देखिए जी हम तो बड़े पीस लविंग नेशन है, पर सारी दुनिया को पता है कि कोई आतंकी किसी भी जगह जहां पे अगर पकड़ा जाए या मारा जाए, उसके तार कहां है? उसके तार है पाकिस्तान के अंदर जी। देखिए अमेरिका भी अपने हाथ इसके ऊपर धो नहीं सकता, क्योंकि अमेरिका ने ही ये तालिबान क्रिएट किया है। जब रशिया को भगाने के लिए अफगानिस्तान से जिमी कार्टर ने उसको $500 मिलियन दिए सीआईए को, और उसने आईएसआई के साथ मिलकर ये तालिबान बनवाया। तो अब जो है अमेरिका, अब क्योंकि अफगानिस्तान से निकल गया है, अब उसको जरूरत नहीं है, तो वो कहता है ठीक। पर दुनिया को अब पता लग गया कि पाकिस्तान जो टेरर स्टेट बन गया है, क्योंकि उसके अंदर आप देखिए कितनी कितनी शाखाएं हो गई हैं। तालिबान तो एक थी, फिर तहरीके तालिबान बनी है, फिर और उसके अंदर मतलब कि वो आप गिन नहीं सकते कि किस किस जमात के लोग वहां पे हैं और किस हिसाब से वो काम कर रहे हैं वहां पे। तो ये जो चीज है, अब पाकिस्तान के ऊपर देखिए जो कॉस्ट है इन लोगों को पालने के लिए, इन लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए, वो कहां से आनी है? वो तो अपने अपने देश से ही आनी है ना, किसी ने बाहर से तो देनी नहीं। तो सारा का सारा पैसा उन्होंने इसी के ऊपर लगाया हुआ है, और इसीलिए आज वो भुखमरी के साथ कैप्टन अनिल जी, यहां पर ना एक चीज और यहां पर देखने को मिली है कि इसकी जिम्मेदारी जो है, ये अभी तक बताया जा रहा है कि इस हत्या को लेकर जो सिंधु देश रेवोल्यूशन आर्मी ने इसकी जिम्मेदारी ली है। सैयद खालिद रजा की हत्या को लेकर जो अभी तक मेरे पास जानकारी पहुंची है, इसमें यह कहा जा रहा है कि सिंधु देश रेवोल्यूशन आर्मी द्वारा जो है उसकी हत्या की जिम्मेदारी ली गई है, ये SRA। बिल्कुल हो सकता है उन्होंने किया हो, क्योंकि देखिए सिंधु देश वाले हैं वो पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ लड़ रहे हैं, और वो कहते हैं कि ये जो लोग इन्होंने पाले हुए हैं, आप इनको क्यों पाल के रख रहे हैं? कि कल को देखिए जब कश्मीर के अंदर जो काम है ये बंद हो गया है, तो ये हो सकता है ये उनकी तरफ ट्रेन अपने आप उनको मोड़ेंगे।
ठीक है कैप्टन अनिल जी, मैं इसीलिए- वापस लौट रहा हूं। मेरे साथ वीके साई जी भी हैं। वीके साई जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप किस तरह से देखते हैं कि इसमें जो अभी तक जानकारी मिली है, जो अभी मेरे पास जानकारी पहुंची है, मैं एक बार आपको भी बता देता हूं। ये इसकी जो जिम्मेवारी है, जो सैयद, जो अभी तक मैंने जानकारी दी है, जिसमें सैयद खालिद रजा की हत्या की जो जिम्मेदारी है सिंधु देश और रेवोल्यूशन आर्मी द्वारा ली गई है, उसकी निर्मम, जो अभी बताया जा रहा है कि ये वहां पर कहा जा रहा है कि निर्मम हत्या, जो पाकिस्तानी मीडिया दावा कर रही है, पुलिस दावा कर रही है कि वहां पर टारगेट किलिंग की गई है। इस तरह का यह पाकिस्तानी पुलिस का दावा है और मीडिया रिपोर्ट्स में यह कहा गया है। सर, आवाज सुन पा रहे हैं? अपने किसके हत्या किया? सर, ये इसकी जिम्मेदारी एसआरए जो है वो संगठन जो है वो लेता हुआ नजर आ रहा है, सैयद खालिद रजा की। आपका प्रश्न क्लियर नहीं है। तीन सर- लोग हैं, एक अहमद पीर, खालिद रजा और अहमद आइंगर। आप किसकी बात कर रहे हैं? सर, मैं ये आपसे जानना चाहता हूं, यहां पर एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि सैयद खालिद रजा की बात करते हैं, जो ये साफ तौर पर यहां पर जो अभी तक मेरे पास ये जानकारी पहुंची है कि ये आतंकी संगठन की अगर हम बात करते हैं, सिंधु देश की बात करते हैं, तो उनकी आर्मी ने इसकी जिम्मेदारी ली है कि सर, आपको आवाज आ पा रही है मेरी? रुक रुक कर आ रही है। ये अल बदर का है। जी, ये अलबदर का है और ये जो जिम्मेवारी है सिंधु देश रेवोल्यूशन आर्मी द्वारा जो है वो जिम्मेदारी ली गई है। सैयद खालिद, तो ऐसा हो सकता है, ये आईएसआई का गेम प्लान भी हो सकता है, क्योंकि और बैनर जो उन्होंने पाले हुए डायरेक्टली तो कहेंगे कि हमने इसको हटा दिया, तो किसी ना किसी को प्लेयर को आगे रखने के लिए ये बिल्कुल आईएसआई के प्लान का। सर, आपकी ऑडियो को थोड़ा परेशानी आ रही है, ऑडियो नहीं क्लियर आ पा रही है। मेरे पास थोड़ा समय कम है, मैं कैप्टन अनिल जी के पास जाना चाहूंगा। कैप्टन अनिल जी, मेरा आखिरी सवाल है, आप किस तरह से देखते हैं कि भारत और भारत सरकार और भारतीय सेना किस तरह से मजबूत इस समय नजर आ रही है, क्योंकि एमएचए का दौरा भी यहां पर जम्मू कश्मीर में चल रहा है, वो भी सिक्योरिटी सिनेरियो पर इस समय जो है वो जम्मू की सिविल सचिवालय में जो है एक बड़ी बैठक कर रहे हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक जो है वो भी उपस्थित हैं और बड़े स्तर पर जो है ये रिपोर्ट एमएचए के अंदर जो है कल जो है वो कल जाकर जो है वो सौंपी जाएगी और आगे के सिक्योरिटी सिनेरियो जो है वो जम्मू कश्मीर में देखा जाएगा। कैप्टन अनिल जी, सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन जी। ऐसा है, देखिए अभी आपको पता है, देखिए G20 का जो है मीटिंग होनी है कश्मीर घाटी के अंदर, और वो पूरा प्रोग्राम बन रहा है और उसकी भी सुरक्षा जो है, क्योंकि G20 के अंदर तकरीबन 120 जो है प्रतिनिधि जो है देशों के, वो यहाँ आएंगे और उनको उन्होंने घुमाना है, उन्होंने गुलमर्ग भी ले जाना है, उनको बाकी जगह भी ले जाना है और जम्मू कश्मीर के अंदर दिखाना है कि यहाँ पे नॉर्मलसी सारी है, वो सारा, और उसके लिए सुरक्षा के जो कदम है वो सारे उठने हैं। और ये जो चीज हो रही है मेरे ख्याल से, जो जिस हिसाब से ये हमारे लिए फायदेमंद ही है कि अगर ये जो मास्टरमाइंड्स हैं जो बैठे हुए पाकिस्तान के अंदर, अगर उनको टारगेटेड किलिंग से ये मारे जा रहे हैं, तो ये हिंदुस्तान के लिए फायदा है और मैं तो कहूंगा हम तो वेलकम करते हैं। फौज हमारी पूरी सक्षम है, वो उसने पूरा का पूरा उसके हिसाब से कर दिया कि वो नहीं उसको आने देगा वहां से, जो हमारे जो ये अपने बॉर्डर के ट्रांस जो है वो नहीं आने देगा उनको, तो वो तो सक्षम है ही है। पर ये जो फिर भी जो अपने जो पुराने जो कहते हैं ना तारे जुड़ी हुई है जो अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड वर्कर्स के साथ में, अगर वो जो टारगेटेड इन पर ओवरग्राउंड वर्कर्स पर एक्शन करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है। चलिए कैप्टन अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और वीके साई जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे वीके साई जी आज माफी चाहूंगा कि आप टेक्निकल के कारण जो है वो आप हमारे साथ थोड़ा जुड़ नहीं पाए हैं, और इसके साथ साथ आपने देखा कि साफ तौर पर जो डिफेंस एक्सपर्ट्स है उनका यह कहना है कि हमारे लिए बेहतर है कि किस तरह से आतंक पर जो है वहीं पर पाकिस्तान जो है वो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है और
और एक बड़ा एक्शन जो है वहां पर भी देखने को मिल रहा है। और G20 सम्मेलन की बात करते हैं तो उसको लेकर भी जो है अब भारतीय सरकार और भारतीय सेना किस तरह से और भी बड़े एक्शन का जो है वो तैयारी कर रही है, और जम्मू कश्मीर में किस तरह से आतंकवाद पर जो है वो नकेल कसी जा रही है, उसका पूरा खाका जो है वो देखने को मिल रहा है, चाहे वो सुरक्षा एजेंसियों से लेकर हो या फिर किस तरह से भारतीय सेना जो है वो काम कर रही है। इससे पहले 2 रोज आपने देखा कि कल भी हमने देखा कि बीते 48 घंटों के अंदर जो है जो आतंकी जो जिस तरह से निर्मम हत्या करते हैं और उसी के 48 घंटे के भीतर जो है उनकी पूरी तरह से उन्हें उन दहशतगर्दों को जो है उनके अंजाम तक पहुंचाया जाता है। मगर वहीं पर अब बता दें कि जो अमेरिका रिपोर्ट्स का दावा है कि भारत और भारतीय सरकार और भारतीय सेना किस तरह से और भी सशक्त नजर आ रही है, कहीं ना कहीं आने वाले समय में जम्मू कश्मीर से जो है वो आतंकवाद की पूरी तरह से जड़ें जो है यहां से खत्म की जाएंगी। और आज के कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे, दीजिए इजाजत, नमस्कार।